चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या इक्वेशन की बने 0.5x प्लस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 0.25x प्लस 7। ये इक्वेशन है आपका बेटा, ठीक है। घबराना नहीं है, x का जितना भी टर्म्स है उसको यहाँ पे आप ले आओ। सबसे पहले तो 2x का टर्म तो यहीं पे है और एक x वाला टर्म इधर आएगा, तो ये उधर पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव हो जाएगा 7। अब देखो 3 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 1.5x मल्टीप्लाई होगा 3 इसमें, ये x एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे करके नहीं 1 नहीं होगा, 0.75 हो जाएगा। एक मिनट करके देख लो। 5 3 जा 15, 1 3 2 6 7, हाँ 0.75 मैंने बोला था, तो 0.75x, ठीक है, इज इक्वल टू 7। अब आगे का प्रोसीजर देखो। अब आगे क्या है बेटा, तो 1.5x और ये 0.75। एक काम कर, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दो। 1.5x और x ऐड होगा तो 2.5x हो गया, माइनस 0.75x और 3 उधर भेज दिए तो 7 मल्टीप्लाई 3 इधर हो गया। अब 2.5x माइनस 0.75x का वैल्यू कितना होगा, 1.75x, ठीक है। और ये 7 3 जा 21, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो ध्यान दो, x की वैल्यू आ जाएगी 21 अपॉन 1.75। तो ये पॉइंट उड़ गया तो 100 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये 7 से 3 टाइम्स में और ये 7 से 7 3 जा 21 और ये 7 से कितने टाइम्स में जाएगा, देखो नहीं रुको, अभी ये 7 से नहीं कटेगा, अभी ये 7 से नहीं कटेगा। अभी पहले 5 से काटो, सॉरी 5 से काटो इसको, तो ये 20 टाइम्स में और ये 35 टाइम्स में। अब 7 से तुम काट सकते हो। अब 7 से कैसे काटोगे, तो 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, ठीक है। ऊपर नीचे कटेगा तब तो काटेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ऊपर ही काट लेंगे, इसलिए उसको बाद में काटे 21। अब 5 4 जाइए 20, तो x की वैल्यू बच क्या गई, 3 इंटू 4 यानी कि x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू आ गई 12। चलो अब इसका वेरिफिकेशन पार्ट होना चाहिए, तो वेरिफिकेशन पार्ट देखो, x की वैल्यू क्या आई 12, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में पुट करके देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में था 0.5x प्लस x अपॉन 3, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5x प्लस 12 अपॉन 3, 3 से कट गया 4 आ गया, तो ये 0.5, अच्छा x, अरे रे ये कितना बड़ा ब्लंडर है। देखो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू रखे और यहाँ पे नहीं रखे, फिर क्या मतलब हुआ, तो 0.5 मल्टीप्लाई 12 प्लस 12 अपॉन 3, तो ये हो गया 4, और 12 5 जो होता है 60। अब पॉइंट डेसिमल जो है एक प्लेस के बाद है, तो 60 में एक प्लेस के बाद लगा दो तो हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 4, तो LHS की वैल्यू आ गई 12। अब RHS की वैल्यू देख लेते हैं। RHS में क्या था 0.25x प्लस 7, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 12 प्लस 7। अब 25 और 12 को यहाँ पे फटाक से मल्टीप्लाई कर लो, 1 कैरी टू 2 4 एक 5, 5 1 जा 5, 1 2 जा 2, तो हो गया 300। तो ये इधर से पॉइंट से हटा दिए, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 2 प्लेस के बाद है ना पॉइंट, तो 2 प्लेस के बाद लगाए तो 3 हो गया, तो 3 प्लस 7 आए, ये क्या हो गया
3 + 7 यहाँ पे आता है 10, यहाँ पे भी देखो 10 ही आता है, गलती से यहाँ पे 2 लिखा गया, ठीक है। 6 + 4 क्या होता है 10। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया कि नहीं बेटा। अगर ये हो गया तो हमारा वैलिड है, ट्रू है, ठीक है ना बेटा। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, देखो क्या इक्वेशन गिवन है बेटा। 0.18 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 5x - 4 इज इक्वल टू 0.5x प्लस 0.8। देखो ये कैसे होगा, ये 0.18 मल्टीप्लाई होगा 5x से, तो कितना हो जाएगा। देखो 18 5 जा क्या होता है 90 होता है। अब 2 प्लेस के बाद है तो 0.9 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 0.18 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0.72। नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो फाइनल प्रोडक्ट नेगेटिव। और इधर तो 0.5x एज इट इज और 0.8 एज इट इज। अब जैसा हम लोग पहले करते हैं, सारा वेरिएबल वाला टर्म को यानी x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और सारा कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो यहाँ आ गया 0.9x माइनस 0.5x इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.72, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0.4x इज इक्वल टू 0.72 और 0.8 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1.52। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.52 अपॉन 0.4। तो ये उड़ा तो यहाँ पे 100 आ गया और ये उड़ा तो यहाँ पे 10 आ गया, ये 0 कट गया, ठीक है। तो उसके बाद अब फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कैसे कैसे अब कटना है। तो ये जो है इसको 2 से लगाओ तो 7 टाइम्स में 14, फिर 1 आया 2 6 टाइम्स में, और ये फिर 2 टाइम्स में, फिर ये 2 से कटेगा ये 38 टाइम्स में, ठीक है। 38 टाइम्स में। अब क्या हो सकता है बेटा, तो 2 भी कट गया, अब देखो ये कट गया 2 से 5 टाइम्स में, ये कट गया 2 से 19 टाइम्स में, तो 19/5 आया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 19/5, x की वैल्यू आ गई 19/5। अब इसको वेरीफाई करना है, तो आओ वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर आया, वैल्यू ऑफ जो x आया है वो सही आया है या नहीं आया। वेरिफिकेशन देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में गिवन था 0.18 मल्टीप्लाई 5x - 4, ठीक है। इसमें हमको x की वैल्यू पुट करनी है, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास आई है 19/5, ठीक है, और -4, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 0.18 अंदर ब्रैकेट 19 - 4, तो 19 - 4 क्या होता है 0.18 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। अब 18 और 15 को मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना हो जाएगा 5 × 40, 4 कैरी 5 × 5, 5 + 4 9, 1 मल्टीप्लाई 8 8, 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो 9 + 8 हो जाएगा 17, एक यहाँ पे कैरी आया तो 270 हो गया 270। अब पॉइंट के बाद ये जो डेसिमल है एक बार यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, तो 2.7 होगा, तो 2.7 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब 2.7 वहाँ से भी आना चाहिए। चलो देखो, अब देखो राइट हैंड साइड की बात, राइट हैंड साइड में क्या था 0.5x प्लस 0.8, तो ये हो गया तुम्हारा 0.5 मल्टीप्लाई 19/5, तो ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 10 आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा 19/10,
प्लस 0.8 भी तो था, अरे रे रुक जाओ, प्लस यहाँ पे 0.8 पहले से था, तो अब क्या हो गया, ये 19/10 को 1.9 लिख सकते हैं, तो 1.9 प्लस 0.8 दोनों को ऐड करो, 1.9 और 0.8 को, तो 9 प्लस 8 हो गया 17, 1 कैरी यहाँ पे ऐड हुआ तो 2.7, तो RHS की वैल्यू 2.7। क्या हो गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व फुल्ली। हम लोगों ने एक्स की वैल्यू भी निकाली, वेरिफिकेशन भी करके आपको दिखाया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। बेटा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या बोला है, 2.4 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 3 माइनस एक्स माइनस 0.6 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2.4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आता है। अब क्योंकि पॉइंट है एक प्लेस के बाद तो पॉइंट लगाए तो 7.2 हो गया, ठीक है। अब 2.4 को तो ये तो सिंपल है, माइनस का 2.4x हो जाएगा। फिर देखो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा, पॉइंट एक डेसिमल के बाद लगाएंगे तो 1.2 हो जाएगा, तो माइनस का 1.2x। 6 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 होगा, एक डेसिमल पॉइंट के बाद लगाएंगे तो 1.8 हो जाएगा। अब नेगेटिव नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव 1.8 हो गया। सारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, आप सॉल्व कर लो। सारा जो है तुम्हारा x वाला टर्म, ये देखो 24 लग रहा है, इसको पॉइंट जो है तो ठीक से दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग 24 मान के कुछ और ही आंसर निकाल लोगे। चलो, जैसे अभी मैं भी इसको 24 ही लिख रहा था, इसलिए अच्छे से लिखिएगा ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, अपना ही लिखा हुआ हैंड राइटिंग पर कंफ्यूज ना हो जाओ। 2.4x माइनस 1.2x इधर ही रह गया और माइनस 7.2, यानी 7.2 उधर गया तो नेगेटिव साइन बदलेगा ना, और 1.8 उधर जाएगा तो माइनस 1.8, ठीक है। अब देखो 2.4 और 1.2 ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3.6x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस का 9, नेगेटिव नेगेटिव कर गया, और x की वैल्यू क्या आ गई, 9/3.6। अच्छा ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर 10 आएगा, 9 4 जा 36 होता है, 2 से 4 कटा 2 से 2 टाइम्स में, और यहाँ 5 टाइम्स में, तो x की वैल्यू आ गई 5/2, x की वैल्यू आ गई 5/2। अब इसको वेरीफाई करते हैं कि x की वैल्यू जो ये 5/2 आई है ये करेक्ट आई है या नहीं आई है। तो आ जाओ वेरिफिकेशन पार्ट पे। बेटा वेरिफिकेशन पार्ट पे थोड़ा ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, देखो लेफ्ट हैंड साइड 2.5 मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 3 माइनस एक्स माइनस 0.6, हाँ 0.6 मल्टीप्लाई 2x माइनस 3। यहाँ पे राइट हैंड साइड नहीं निकालना है तुमको, और आसान है, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है, जब हम x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2.4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2.5 माइनस 0.6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2.5 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2.4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा, 0.5 माइनस 0.6 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2.5 तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, माइनस 3। तो अब देखो 2.4 मल्टीप्लाई 0.5 माइनस 0.6 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 24 और 5 को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है तुम्हारे पास, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 120 होता है। अब दो बार पॉइंट, एक बार यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट तो दो बार शिफ्ट करेंगे, एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो 1.2, तो 1.2 माइनस 6 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होता है, एक पॉइंट है तो यहाँ, तो देखो 1.2 माइनस 1.2 0 आ गया ना, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा जो आंसर आया है, एक्स की वैल्यू आई है, एक्स की क्या वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू आई थी 5/2। अच्छा तुम लोग सोच रहे होगे कि सर एक्स की वैल्यू तो 5/2 आई थी, अरे पगला एक्स की वैल्यू जो 5/2 आई है तो तुम इसको डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, यहाँ 1 आएगा, फिर पॉइंट दोगे 0, फिर 5 टाइम्स में ये कैंसिल होगा,
तो इसको तुम 2.5 नहीं लिख सकते हो? इतना तो दिमाग लगाना होगा ना। अब डेसिमल इससे पहले तुम लोगों ने पढ़ा है और बहुत प्रैक्टिस कर मैंने करवाया है, सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, तो इतना तो काम तुम अपने से कर सकते थे ना। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं बेटा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में जो आपके पास इक्वेशन गिवन है वो क्या है? 0.5x माइनस अंडर ब्रैकेट 0.8 माइनस 0.2x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.3x। ठीक है, चलो तो देखो 0.5x माइनस 0.8, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 0.2x इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.3x। अब देखो x वाला सारा टर्म को इधर 0.5x प्लस 0.2x प्लस वो नेगेटिव वाला टर्म इधर आएगा तो पॉजिटिव 0.3x, तो यहाँ 0.2 बचा और ये माइनस का 0.8 उधर जाएगा तो प्लस का 0.8 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो 0.5 प्लस 0.2 0.7, 0.7 प्लस 0.3 1 हो जाएगा, तो ये हो गया x और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू तुम्हारा सिंपली आ गया 1, क्योंकि 0.2 और 0.8 को ऐड करोगे तो 1 ही आएगा ना। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू सिर्फ 1 रखनी है, तो 0.5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.8 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या हो गया 0.5 माइनस 0.8 मल्टीप्लाई 0. माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 0.6। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 0.1। अब राइट हैंड साइड में भी रखो 0.2 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ से भी क्या आएगा माइनस का 0.1। तो देखो LHS की वैल्यू RHS के बराबर आ गई ना, यानी कि हमारा जो x का वैल्यू निकल के आया है 1 वो करेक्टली ट्रू है, वैलिड है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 31, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। अब देखो यहाँ क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को मल्टीप्लाई कर दिए x प्लस 2 से। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऐसे होता है, जैसे मैं तुमको दूसरे मार्कर से दिखाऊं, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना बेटा, तो इसको इससे कहिए और 7 को x माइनस 2 से किए। ठीक है, सिंपली याद रखो पहला न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से और दूसरा का न्यूमरेटर पहले के डिनोमिनेटर से। तो 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 6 इक्वल टू यहाँ पे 7x माइनस 14। अब x वाले सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो 3x इधर ही रहा, उधर से लाए 7x को, तो यहाँ से माइनस 7x हो गया। यहाँ राइट हैंड साइड में माइनस 14 था, अब 6 उधर गया तो माइनस 6 हो गया, है ना बेटा। तो यहाँ बच गया माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस 20, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20/4 यानी कि 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 5। अब इसको चेक भी तो करना होगा कि x की जो वैल्यू 5 आई है ये करेक्ट आई है या नहीं आई है। तो आइए वेरिफिकेशन वाले पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई बेटा, देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। तो इसमें x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 2 यानी कि 7/3, और ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया कि नहीं, राइट हैंड साइड में 7/3 ही था ना, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, 2x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 2x प्लस 5, यहाँ मान लो कि 3/1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 4, तो यहाँ देखो क्या हो गया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9x प्लस 12।
अब 2x इधर ही रहा, उधर से 9x आया तो यहाँ -9x हो गया, 12 उधर ही रहा, 5 उधर गया तो -5 हो गया, तो यहाँ आ गया -7x इज इक्वल टू 7। ठीक है, 12 - 5 हो गया 7, तो 7 से 7 कट गया और नेगेटिव उधर गया तो x इक्वल टू -1। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या देना है, x इक्वल टू -1, तो ठीक है 2x + 5 अपॉन 3x + 4, तो -1, 2 × -1 + 5 अपॉन 3 × -1 + 4 -2 + 5 अपॉन -3 + 4, तो ये क्या आ गया 3/1, यानी कि 3 आ गया, और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 3 प्रेजेंट था, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है ना बेटा, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।